तो बच्चों कैसे हैं आप सब? बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का जो आपका हिंदी कोर ये जो सब्जेक्ट है, इसका सीबीएसई की तरफ से जारी किया गया जो फाइनल सिलेबस है, ये इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। अगर आप अपना बोर्ड एग्ज़ाम 2024-25 में देने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस एक वीडियो के अंदर मैं आपको हिंदी कोर का पूरा सिलेबस बताने वाला हूँ कि कौन-कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं और कौन-कौन से चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं जो डिलीट हो चुका है, ठीक है? तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा उन बच्चों से जिनके पास एनसीईआरटी की ओल्ड बुक्स रहती हैं यानी कि पुरानी किताबें रहती हैं, चाहे आप अपने दीदी भैया से लिए होंगे या फिर सेकंड हैंड बाय किए होंगे एनसीईआरटी किताबें जिनसे आप पढ़ने वाले हैं इस साल के अंदर, ठीक है? तो उसके अंदर ना कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर्स दिए हुए रहते हैं, ठीक है? जो आपको नहीं पढ़ना होता है। तो आप एक काम कीजिए उन किताबों को लेकर के बैठ जाइए, ठीक है? और जो-जो चैप्टर मैं बता रहा हूँ आपको कि हाँ, ये चैप्टर आपको पढ़ना है, ये चैप्टर पढ़ना है, तो उनको ना पेंसिल से निशान लगा लीजिए ताकि आपको आइडिया लग जाए कि हाँ, यही चैप्टर मुझे पढ़ना है, ये जो एक्स्ट्रा चैप्टर्स दिए गए हैं, ये नहीं पढ़ना है, ठीक है? और अगर आपके पास किताबें नहीं हैं, चाहे पुरानी वाली हो या नई वाली एनसीईआरटी किताबें हों, तो आप जो है एक कॉपी ले सकते हैं यानी कि नोटबुक ले सकते हैं। उसके अंदर नोट कर लीजिए कि ये चैप्टर मुझे पढ़ना है, ठीक है? और अगर आपके पास नई वाली एनसीईआरटी बुक है तब तो वेल एंड गुड है, ठीक है? ये सब अगर आप करते हैं ना, तो फ्यूचर में आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपका एक-एक मिनट, एक-एक सेकंड जो है बहुत ज़्यादा कीमती है, ठीक है? और फ्यूचर में मान लीजिए आप भूल जाते हैं कि हाँ यार, ये चैप्टर पढ़ना है था कि नहीं पढ़ना था, तो वापस से आप अपनी किताब उठा कर के देख सकते हैं, अपनी नोटबुक उठा कर के देख सकते हैं, है कि नहीं बच्चों? इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं और सिलेबस को समझते हैं, लेकिन सिलेबस को समझने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। अपडेट ये है कि अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जॉइन नहीं हुए हैं, तो वहाँ पर ज़रूर जॉइन हो जाइए। इम्पॉर्टेंट अपडेट, पीडीएफ, नोट्स वगैरह हम आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवाते रहते हैं, ठीक है? टेलीग्राम चैनल में जॉइन होने के लिए सिंपली आपको टेलीग्राम पे जाना है और वहाँ पर सर्च करना है क्लास 12 सीबीएसई 1 टू 3 ये सब स्मॉल लेटर में सर्च कीजिएगा। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको हमारा क्लास 12 का टेलीग्राम चैनल देखने को मिल जाएगा, उसमें आज ही जॉइन हो जाइए। बहुत सारी चीज़ें हम आपको वहाँ पर भेजते रहते हैं, उसका लाभ उठाइए और अगर आपका कोई भी डाउट रहता है या कुछ भी आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो बेझिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, जय झा 07 ठीक है? यहाँ पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं और आपके जो भी सवाल होते हैं, आप बेझिझक होकर के मुझसे यहाँ पर आप पूछ सकते हैं, ठीक है? चलिए अपने सिलेबस को समझते हैं। देखिए जो आपका हिंदी कोर का सिलेबस बनेगा, वो 3 किताबों के अंदर से बनने वाला है, ठीक है? जिसमें से जो 2 मेन किताबें रहने वाली हैं, बुक्स रहने वाली है, एक तो रहेगा आपका आरोह भाग 2 करके और एक रहेगा वितान भाग 2 करके, ठीक है? ये 2 किताबें ऐसी रहेंगी जिसके अंदर से आपका मेन सिलेबस बनता है, ठीक है? एक और बुक रहता है अभिव्यक्ति और माध्यम करके, उसके अंदर से भी चैप्टर्स को आपको पढ़ना होता है और क्वेश्चन्स आते हैं आपके एग्ज़ाम के अंदर, उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है? पहले इन 2 किताबों के अंदर से समझ लीजिए कि कौन-कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं और कौन-कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने निकाल लिया है आरोह भाग 2 करके ये जो पुस्तक है, इसका जो विषय सूची वाला पेज होता है एनसीईआरटी का, वो मैंने निकाल लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं काव्य खंड यहाँ पर खुला हुआ है, ठीक है? तो जो भी चैप्टर्स आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। जैसे चैप्टर नंबर 1 जो है आपका हरिवंश राय बच्चन जी का आत्म परिचय और एक गीत, ये दोनों ही आपको पढ़ना है। फिर दूसरा जो चैप्टर है आपका आलोक धनवा जी का पतंग, ये भी आपको पढ़ना है। फिर जो तीसरा चैप्टर है आपका काव्य खंड के अंदर से कुंवर नारायण जी का कविता के बहाने और बात सीधी थी पर, ठीक है? तो ये भी आपको पढ़ना है बच्चों। आगे चैप्टर्स बताने से पहले एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि जो मैं यहाँ पर सिलेबस आपको बता रहा हूँ, वो एनसीईआरटी की जो नई किताबें हैं 2024-25 वाली कह लीजिए, ठीक है? जो लेटेस्ट एडिशन की जो किताबें हैं, उसके आधार पर बता रहा हूँ मैं, ठीक है? चलिए, जो चौथा चैप्टर जो है आपका यहाँ पर रघुवीर सहाय जी का कैमरे में बंद अपाहिज, ये आपको पढ़ना है। फिर जो 5वां चैप्टर है आपका शमशेर बहादुर सिंह जी का ऊषा, ये भी आपको पढ़ना है बच्चों। फिर जो छठा चैप्टर है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का बादल राग, ये भी पढ़ना है आपको। 7वां जो चैप्टर है आपका काव्य खंड के अंदर तुलसीदास जी का कवितावली उत्तरकांड से लेकर के लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, ये भी आपको पढ़ना है बच्चों, ठीक है? इसके बाद देखिए यहाँ पर जो आपका 8वां चैप्टर है, फिराक गोरखपुरी जी का यहाँ पर जो रुबाइयाँ हैं, ये भी पढ़ना है। फिर जो 9वां चैप्टर है आपका उमा शंकर जोशी जी का छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख, ये भी आपको पढ़ना है बच्चों। तो टोटल यहाँ पर
9 चैप्टर्स है बेसिकली, और उनके अंदर भी देखेंगे तो अलग-अलग पार्ट्स के अंदर चीज़ें दी गई हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है? इसके आगे चलते हैं, तो अब हम लोग आ गए हैं गद्य खंड के अंदर। गद्य खंड के अंदर से देख लीजिए क्या-क्या पढ़ना है आपको। तो ये जो 10वां चैप्टर है आपका महादेवी वर्मा जी का जो सो कि भक्तिन करके, ये आपको पढ़ना है। फिर 11वां जो चैप्टर है आपका जैनेंद्र कुमार जी का बाजार दर्शन, ये भी पढ़ना है आपको। फिर जो 12वां चैप्टर है आपका धर्मवीर भारती जी का काले मेघा पानी दे, ये भी पढ़ना है आपको। फिर जो 13वां चैप्टर है आपका फणीश्वर नाथ रेणु जी का पहलवान की ढोलक, ये भी पढ़ना है आपको। 14वां जो आपका चैप्टर है बच्चों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का तिरिस के फूल, ये भी पढ़ना है। और जो 15वां चैप्टर है आपका बच्चों बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का यहाँ पर श्रम विभाजन और जाति प्रथा और मेरी कल्पना का आदर्श समाज, ये भी आपको पढ़ना है गद्य खंड के अंदर से बच्चों, ठीक है? आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आ गए हैं आपका जो सेकंड वाला बुक है वितान भाग 2 करके। इसके अंदर इसका जो विषय सूची है मैंने निकाल लिया है एनसीईआरटी का, और यहाँ पर देखिए कौन-कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। तो जो आपका पहला चैप्टर है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग सिल्वर वेडिंग करके, ठीक है? ये आपको पढ़ना है। मनोहर श्याम जोशी जी का चैप्टर है ये, ठीक है? मतलब इनके द्वारा लिखा गया है। दूसरा है हमारे यहाँ पर चैप्टर जूझ, जो कि आनंद यादव जी का है। और तीसरा चैप्टर है आपका यहाँ पर अतीत में दबे पाँव, जो कि ओम थानवी जी का है। तो ये भी आपको पढ़ना है। टोटल 3 चैप्टर आपको यहाँ पर जो वितान भाग 2 वाली पुस्तक है इसके अंदर से आपको पढ़ना है बच्चों, ठीक है? आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अब हम लोग आ गए हैं आपकी तीसरी किताब यानी थर्ड बुक के अंदर, जो मैंने आपको बताया था ना एक अभिव्यक्ति और माध्यम वाली किताब रहने वाली है, इसके अंदर, ठीक है? इसके अंदर से भी कई सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इस बुक के अंदर से भी। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता कि मेरी थर्ड बुक भी है हिंदी के अंदर, ठीक है? चाहे हिंदी इलेक्टिव ले लीजिए या कोर ले लीजिए, दोनों के अंदर ही आपका अभिव्यक्ति और माध्यम वाली पुस्तक होता है, ठीक है? और जिन बच्चों को नहीं पता था उनको मैं बता दूँ आपकी ये पुस्तक है, और इसके अंदर से कई सारे चैप्टर आ रहे हैं। उनमें से क्वेश्चन आएँगे आपके बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर, चाहे मिड टर्म का एग्ज़ाम हो, बोर्ड एग्ज़ाम हो या प्री बोर्ड एग्ज़ाम, ठीक है? अब बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए कि कौन-कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं यहाँ पर और कौन-कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। तो इसका जो विषय क्रम वाला या विषय सूची वाला जो पेज होता है वो मैंने निकाल लिया है, और इसके अंदर जो आपका इकाई नंबर 1 है यानी कि यूनिट नंबर जो आपका फर्स्ट है जनसंचार माध्यम और लेखन, इसके अंदर से जो आपका तीसरा चैप्टर है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, ये आपको पढ़ना है बच्चों। जो आपका चौथा चैप्टर है पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, ये भी आपको पढ़ना है। जो आपका 5वां चैप्टर है विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार, ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है? तो इकाई नंबर 1 यानी कि यूनिट नंबर 1 से चैप्टर नंबर 3, 4th और 5th ये चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं बच्चों, ठीक है? ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके आगे चलते हैं, जो आपका यूनिट नंबर सेकंड यानी कि इकाई नंबर 2 है बच्चों, इसके अंदर से आपको यहाँ पर तो कुछ नहीं पढ़ना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 6 से लेकर के 10 तक, ठीक है? लेकिन इसके आगे अगर मैं बात करूँ, चैप्टर नंबर जो आपका 11 है, कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण, ये पढ़ना है आपको। जो 12th चैप्टर है यानी 12वां चैप्टर है आपका, कैसे बनता है रेडियो नाटक, ये भी पढ़ना है आपको। जो आपका 13वां चैप्टर है, नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन, ये भी आपको पढ़ना है बच्चों, ठीक है? तो टोटल यहाँ पर 3 चैप्टर यूनिट नंबर सेकंड यानी कि इकाई नंबर 2 से आपको पढ़ना है, और इकाई नंबर 3 से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है बच्चों, ठीक है? तो आशा करता हूँ कि आपको जो आपकी अभिव्यक्ति और माध्यम वाली पुस्तक है यानी बुक है, इसके अंदर से क्या-क्या पढ़ना है और क्या-क्या नहीं पढ़ना है, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी बच्चों। तो यही था आपका हिंदी कोर का सिलेबस 2024-25 के सेशन के लिए यानी आप सभी बच्चों के लिए। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए बच्चों। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोज़ को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं और विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी का घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें, उसका नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे, और आपकी जो तैयारी है एग्ज़ाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके बच्चों, ठीक है? और इससे पहले मैंने और भी सब्जेक्ट के, चाहे आपका पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, हिंदी हो या अदर सब्जेक्ट हो, सबका सिलेबस वाला वीडियो बना दिया है, और उन वीडियोज़ का जो लिंक है आपको एक ही प्लेलिस्ट के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो चैनल पे वो प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, अवेलेबल है बच्चों, ठीक है? अदर सब्जेक्ट के भी आप वीडियोज़ देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कौन-कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं सब्जेक्ट वाइज़।
और कौन-कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।